भगवान की माया बहुत बलवान है। इससे पार जाने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। और जब सब उपाय फेल हो जाते हैं तब हम मायापति भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु तेरा ही आसरा। और जब भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो वो मायापति माया को इशारा कर देते हैं, बस अब इसको छोड़ दो। भगवान की माया बहुत बलवान है। इसके सामने बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि भी फेल हो जाते हैं। भागवत कहती है, विजीत ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम। ऐसे ऐसे योगी मुनि जो पत्ते खाकर रहते थे और वायु भक्षण ही करते थे, वे भी अपने मन के सामने फेल हो गए। तो इस माया पर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे? श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में एक एटॉमिक वाक्य बोला, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वे कहते हैं, अर्जुन, ये जो माया है ना, ये दुरत्यया है, अर्थात इसको पार करना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि मम माया, अर्जुन, ये मेरी माया है, इसलिए मेरे जितनी शक्ति रखती है। यूं समझिए, जैसे प्राचीन काल में राजा होता था और उसकी सेना होती थी। अगर किसी ने सेना को परास्त कर दिया तो उसने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से ये भगवान की माया है। यदि किसी ने माया को परास्त कर दिया तो उसने भगवान को ही परास्त कर दिया। किंतु भगवान तो अजित है, इसलिए भगवान की माया को भी कोई नहीं हरा सकता। तो अर्जुन कहता है, महाराज, फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं इस भवसागर को पार कैसे करूंगा? श्री कृष्ण दूसरी पंक्ति में उत्तर देते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, जो मेरी शरण में आएगा तो मैं मायापति उसको पार करा दूंगा। मैं माया को इशारा कर दूंगा, हे माया, ये मेरा हो गया है, इसको छोड़ दो। इसको यूं समझिए, जैसे मान लो आप किसी के घर जा रहे हैं, उसने एक खूंखार एल्सेशियन कुत्ते को पाला हुआ। अब आपने बोर्ड पढ़ा नहीं गेट पर, कुत्ते से सावधान। आप मस्ती से उसका गेट खोल रहे हैं जब गुर्राने की आवाज आई। आपने कहा, ये आवाज कहां से? आकाश में तो कोई बादल नहीं है, ये गर्जन कैसा हो रहा? अरे ये राक्षस! जल्दी से आपने गेट बंद किया। अब सोचा शायद कोई पीछे वाला गेट होगा, तो वहां पीछे से गए तो पाए वहां भी कुत्ता आ गया। तुम्हारी हिम्मत है? नहीं नहीं, कोई हिम्मत नहीं। तो इस कुत्ते से पार कैसे पाए? जब सब उपाय फेल हो गए तो आपने उसके मालिक को पुकारा, गोविंद भाई। गोविंद भाई ने देखा, अरे ये कुत्ता परेशान कर रहा है, ए टॉमी इधर आओ। तो टॉमी के मालिक ने उसको बुलाया, टॉमी आया और गोविंद भाई के बगल में बैठ गया। अब आप मजे से अंदर आ गए। तो जैसे कुत्ते को पार करने के लिए आप कुत्ते के मालिक की शरण में गए, इसी प्रकार से ये जो भगवान की माया है, इससे पार जाने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। और जब सब उपाय फेल हो जाते हैं तब हम मायापति भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु तेरा ही आसरा। और जब भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो वो मायापति माया को इशारा कर देते हैं, बस अब इसको छोड़ दो।
माया कहती है ठीक है, मेरा काम तो इतना ही था कि जीव को परेशान करते चले जाओ जब तक वो भगवान के समर्पित नहीं हो जाता। तो इसीलिए जब तक कोई जीव भगवान से विमुख है, माया कहती है मैं गारंटी लेती हूं ये सुखी नहीं हो सकता। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। ये रामायण कह रही है कि बर्फ से भले ही आग निकल जाए, ये असंभव भले ही संभव हो जाए, किंतु विमुख राम सुख पावन कोई। कभी कभी लोग आके प्रश्न करते, स्वामी जी जो लोग संसार में अच्छे होते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, जो लोग बुरे होते हैं वो सुखी क्यों हो जाते हैं? भैया देखो, ऐसा डाउट मत रखो, वरना तुम्हारे अंदर यही प्रेरणा होगी कि हम भी बुरे हो। तुमको लग रहा है कि वो सुखी है क्योंकि तुम बाहर की चीज देखते हो। इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, यदि अंदर झांक कर देखोगे तो कहोगे राम 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 राम, इस अरबपति से तो मैं अच्छा हूं। तो वो माया चैलेंज करती है कि आदि आत्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक दुखों से मैं जीवों को परेशान करती रहूंगी जब तक वो जीव भगवान के समर्पित नहीं हो जाता। और एक बार भगवान के चरणों में पहुंच गया तो माया कहती है बस मेरा काम खत्म। इसीलिए गीता के अनुसार हम इसी निर्णय में पहुंचे कि यदि हमें माया निवृत्ति करनी है, हमें भगवान के समर्पित होना होगा। इस शरणागति के रहस्य पर हम और गहराई में विचार करेंगे, आज नहीं कल।